औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 5th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 19 and your diary is chapter number 6 key points, book page number 66 learn. Book page number 66 key points. First key point is an atom is made of smaller particles called electrons, protons and neutrons. तो 7th क्लास हमने रीडिंग में पढ़ा था कि एटम जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, और आप लोगों ने 6th क्लास में शायद पढ़ा है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि कुछ लोग ये तसव्वुर करते थे कि हम इसे छोटे छोटे और पार्टिकल्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, मतलब हम इसे तोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एटम की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि एटम जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जब हम एटम को तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट देखें, एन एटम इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है कि प्रोटॉन नंबर जितने होते हैं किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, जबकि मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। यानी हमारे पास दो चीज़ें होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मास नंबर होगा। लेकिन जितने हमारे पास प्रोटॉन नंबर होंगे वही एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स और शेल्स। कि ये जो एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस सबसे पहले ये कि एटम है तो एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके गिर्द शेल्स होते हैं, इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सेकंड में 8 करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इज़ वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। कि वैलेंसी है क्या? वैलेंसी की डेफिनेशन है कि वैलेंसी किसी भी एटम की वो कैपेसिटी है, वो सलाहियत है जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, यानी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है आयन की, कि आयन है क्या? एन आयन इज़ द एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमारे पास कोई भी एटम है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे आयन कहते हैं। तो बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से हम उन्हें अनायन या फिर केटाइन का नाम देते हैं, कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसे केटाइन कहते हैं उस आयन को, और अगर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उस आयन को हम एनायन बोलते हैं। नेक्स्ट, When an atom releases its one or more electrons, जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है आउटर मोस्ट शेल से, जैसे ये शेल आपको नज़र आ रहा है 7th क्लास, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर खारिज हो जाएंगे यानी बाहर निकल जाएंगे तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसे हम केटाइन बोलेंगे। When an atom absorbs electrons in its outermost shell, अब इस शेल में अगर हम देखें तो ये एक बाहर निकल गया ना, तो हमारे पास एक ही रह गया अब इलेक्ट्रॉन, तो इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। अब हम अगर इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है, कि व्हेन एन एटम अब्जॉर्ब्स, अब्जॉर्ब का मतलब होता है ऐड होना, तो इसमें ऐड होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन तो फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन बोलेंगे। नेक्स्ट आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि एक ही एटम के सेम एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब फिर से देखते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन है क्या, कि आइसोटोप्स हम उसे बोलते हैं कोई ऐसा एटम जिसमें उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज़।
ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आइसोटोप्स होते हैं जो इनकी स्टडी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A chemical formula is the description of a molecule in the form of symbols and valences। अब केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला होता है किसी फार्मूले को लिखना, कि हम कैसे लिखेंगे वो। तो एक हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है हमें वो दो चीज़ें बता रहा होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उनकी फॉर्म्स बताता है, फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज, यानी कि कितनी किस्म के हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो बताएगा, साथ में उनकी सिंबल्स लिखी हुई होंगी, और इसके अलावा वैलेंसीज बताएगा कि कितनी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसमें फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है पानी। तो हमने फुल फॉर्म नहीं लिखी यहाँ पे हाइड्रोजन की ना ऑक्सीजन की, तो हम इसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्म ऑफ सिंबल्स हो गया एंड वैलेंसीज, और इसकी वैलेंसीज भी बताता है। वैलेंसीज यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के साथ हमने 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की कोई नहीं लिखी हुई। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे 1 है वैलेंसी। तो हमें जो केमिकल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूल के सिंबल्स और वैलेंसीज भी बताता है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट्स दैट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड। कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो क्या हमें बताता है? वो ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज दी सेम, यानी हमेशा सेम रहेगी। हम चाहे उसे किस तरह भी हासिल करें, जिस तरह भी बनाएं उसे, तो हमारे पास कंपोजिशन सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी कंपोजिशन हमेशा यही रहेगी कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं या किसी भी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करें तो इसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।